सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम कन, नमो जो आगे ओ। जय। कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए, 21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाए। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए। भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे। सारी व्यवस्था दिखाकर अपने बच्चे को और फिर छोड़ा। तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे को कुछ भी देना लेना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे। इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या कर्ता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 लाख करोड़। फिर कहते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत हैं, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारब्ध में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट उठाया और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं गा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छेकी बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते ही यम के दूत हाथ जोड़कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले
और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो बही पाड़ दी। बही यानी वो पैड जहाँ अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते जीव यूनि नीजा माँ ठाडा गही। ठाडा मीन समर्थन। ये हमारी हरियाणवी भाषा का शब्द है ठाडा, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है ये मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी बही। छेकी मैंने पाड़ दी वही पैड जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था। और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूँ। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन जागा रखी थी, विवाह रख रखा था, वहां जमीन अच्छी थी, उसमें बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर, अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बांटने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया। खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया। दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया, तो एक जोड़ी थी तालाब साथ के साथ उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला कर आया, तो एक मंडी थी वहां पर, मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2-2.5 फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की बेली रखी थी। पहले इकट्ठा 5 किलो की बेली बनाया करते थे, स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए अलग से शुरू से निकाला जाता था। बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने, वो सारा गुड़ उठा लिया, ले आया, खुद फोड़ फाड़ कर कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए, जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा, आया ने बोला तूने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है तो बच गया, तुझे मारो तेरे बेला न मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। न्यू कहकर चला गया। डरसा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जब भगवान जिसकी शरण में मैं हूं, बंदी छोड़ की शरण में, वो अपा हार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था, बैलों को मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और कुत्ते खाओ फायदा क्या था? अरे कैसा कहा पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला मेरे से कि तुझे मारो तेरे बैलों को मारता हूं, बच गया तू ठंड की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। ने बोली ये तेरे क्यों के फिरा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ली से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कति में टक्कर मारते हैं वो पशु नो राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली तनु इधर क्यों भेजा मेरा भाई? खूब उसको ऊपर छो मारी, गुस्सा हुई। तो वो बोला भाई आए तेरा भी यकीन नहीं हो रहा? वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, यह संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पा पीट के मर जाओगे। राजे महाराजे चले गए, जिनके इतिहास सुना करके आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे? अब जैसे आप शुरुआत हुई थी कि दुर्दादुर मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आण मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गौरारी।
अब गुरु क्या बताते हैं, सतगुरु क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे बरमद हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस मुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांडा, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धनराया। विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश बरमद मैल मटोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिस्त सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तरलोकी से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तुम चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिल राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो सुख के सागर चल रहे सुख के सागर। इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा है? या कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर कुत्ता गधा सुअर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे? आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, सब संतान हुई, संपत्ति हुई ना हुई, और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस। ये कोई खाक है जीवन? और वहां चलो ज्यादा नंबर नहीं। आपका ये विश्वास होना कठिन है कि सचमुच वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था में ऐसे लीन हो गए, ऐसे रत हो चुके हो, इसमें इतने अभ्यस्त हो गए हो कि यह यूएस फाइनल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हमारे को ज्ञान सुना गया, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, कुत्ते के देश स्वर भी बनना पड़ेगा। तो बात हुई है, फिर भक्ति के खाक है या भक्ति। तो इसमें यह पता चला कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगे रे। हाथ क्या लगाए?
हाथ यूं लगेगा, परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। ये ज्ञान यज्ञ हुआ, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, यज्ञ और हवन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे कराई जाती है। यूं आपका हाथ लगेगा, समय निकाल कर इसके जरूर दाव लगाया करो और ये लूटा करो लूट को। फिर बताते हैं कोटि जन्म तो राजा के ना होए। जैसे महावीर जैन जी की एक जीवनी के अंदर आपको सुना दिखाया जाता है कि वहां वो कितनी बार राजा बना, कितनी बार देवता बना और कितनी बार फिर वो कुत्ता गधा सुअर बना। बाढ़ में जाओ इसे देवता पद को, जहां पर ऐसी दुर्गति फेर तैयार है। तो बच्चों, कोटि जन्म तू राजा की ना बेटी न मन की आशा, भिक्षु को कह दर दर को मैं मिला ना डर राशा। इंद्र कुबेर, ओए हो, वो बने कमिंद्र भी बने। कुबेर धन का देवता, इंद्र स्वर्ग का देवता ही, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तक भी आपको। ब्रह्मा वरुण धर्मराया विश्वनाथ के पुर को पहुंचा, बहुर को उठाया। असल जन्म तन मृत्या हो गया, जीवित क्यों ना बने। जीवित मरना ये है, जैसे ही बाप नींद भी सतावा सुबह सुबह, आप सोलह गोता मारना ठंडी ठंडी होगा, लेकिन आप जीवित मर के थोड़ी देर तो बैठ को भगवान की कथा सुनेंगे, छोटे मोटे काम भी छोड़ देते हो, सत्संग सुनेंगे पहले, और बुराई छोड़ दी, तो इसको कहते हैं जीवित क्यों ना रह रही। आप जीवित मर चुके हो और अभ्यास करने लग रहे हो, एक दिन सफलता मिलेगी। द्वादश दर मद महल मठ मठ बोरे बोर न दे धरे के 12वां द्वार पार करके वहां पर आपका सतलोक ठिकाना है, भौर गुफा पार करके फिर वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। है दो दिख भिष्ट सभी दे देखे राजपाट के रसिया, ये गलत साधना करके तू स्वर्ग भी गया, नरक भी गया, राजा भी बना। 3 लोक से द्रपति नाही, इसको संतोष नहीं है, 3 लोक में मिल जाए तो भी इस मन को। पहले तो सोचा सरपंच बन जाऊं, सरपंच बनकर चेयरमैन बनूं, तो जब बात बने चेयरमैन बन जाता है तो सोचे एमएलए की बात बने, अच्छी लोग सम्मान करते। एमएलए बनने के बाद भी कभी संतोष नहीं, मैं सोचा मंत्री का दाव लग। मंत्री बनने के बाद समझ में आती है मुख्यमंत्री है या तो सब कुछ, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री का अधीन। फिर सोचा है पूरे राष्ट्र पर राज करूं, उसके लिए पां पिट्टे इतने मर दिया, फिर गधा बन के यही धक्के खाओगा। कहते हैं ये विराट मट्टी कर रहा काल तुम्हारी, 3 लोग क्षेत्र पतना ही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधुर तनागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब बकवाद याद दुआ कर, यहाँ की सब इच्छाओं को नष्ट कर देगा, समाप्त करेगा। आपको ज्ञान इतना जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ की इच्छा देखो, जब तक हम संसार में रहेंगे आपको जो भी सुविधा, कोई मकान की, कोई गाड़ी घोड़े की, उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। तो ये भी आपको ऐसी गजब की देगा दाता, जब तुम इसके हो जाओगे, जब ये आपको अपना मान लेगा, जब आप पतिव्रता पद पर आ जाओगे, फिर ये समरस झाड़ू देगा। ये नोट कर लो, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, दास कोई भांड भिखारी नहीं है। दास तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझ कर जब इस मैदान में कूदा है। अब हम तो कल आपको बताया था कि 2 दल सम्मुख आन लड़े, सूरवीर लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े जमी धनी पर, मैदान छोड़ ना जाए। ये तो युद्ध का मैदान हो गया, हमारे आमने सामने हो गया काल में। इस समय में कायर होकर हम इस स्थान को छोड़ देंगे, हमारे जैसा दुष्ट नहीं मरा चाहे जीवन। हम कोई बुराई नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते, केवल परमार्थ के लिए संघर्ष कर रहे। ऐसे दर्द आपको होना पड़ेगा जैसे
गरीबदास जी कहते कच्चा हीरा करच होए, नहीं सह घनमार, ऐसा मन यू हो रहे जब लेखा लेकर तार। हीरे की परख के लिए एक ऐरन के ऊपर लोहे के खुट्टे है बदर के ऊपर से घन मारते हैं 5-10 किलो का। अगर उसमें निशान भी पड़ गया देखा हमने गानी, और उस पर निशान भी नहीं पड़ता, यूं का यूं रहता है, तो पूरी कीमत का होता है। इसलिए परमात्मा आपको परख कर देखेगा। घन मारने लग रहा आपके ऊपर, और नो के नो रह गए तो बहुत मूल्य हो जाओगे, आप सतलोक में स्थान पाओगे। वहां क्या बताया है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम। आप कबीर साहब बताते हैं जब आप परमात्मा के हो जाओगे फिर क्या कहते हैं कि माया दासी संत की भगत की, ओ भाई दे आशीष, बरती और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कि जब आप मान के हो जाओगे तो माया आपके आशीष देगी, आपको सुख भी देगी, मोक्ष भी दिलाओगी, क्यों धर्म कर्म के लिए लाओगे आप, वो भाई यानी दोनों तरफ से आशीष देगी। माया दासी संत की ओ दे आशीष, बरती खर्ची और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। तो बच्चों दास के इस प्रयत्न को सीरियसली लो, ये दाता की दया है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगी क्योंकि स्थान गलत है। फिर भी जितना समय मिल रहा है इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरु भी साथ है और हमने यूं काम करना है जो उन्होंने बता दिया। बस वास्तु सतलोक भी जाएगा, सदा यहाँ थोड़ा रहूंगा लेकिन लोक में कदर करो। 120 वर्ष परमात्मा आपके लिए यहाँ भटके, आप आँख खोल लो, आपको बुद्धिमान बनाया, शिक्षित बनाया, और फिर दास के द्वारा ये निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाया। इसको दृढ़ता से अप्लाई करो, फॉलो करो, इसको अपने हृदय में धारो, इसके अनुसार चलो। बच्चों ये ज्यादा दिन नहीं हुआ करते, कोई रजा है दाता की, लाभ उठा लो। और देखने में आया कि सार नाम लेने आए और 6 महीने तक 30 दिन भी सत्संग गुरु जी के दर्शन करने नहीं आए हुए, इतने कमजोर हो गए तो हद होगी। ये ज्ञान बनाओगे, अब ज्ञान सुन लो, मालिक की दया है कुछ दिन किया, पूरे ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाला करो बच्चों, ये समय फिर नहीं मिलेगा। ये संसारिक धन देता संग जन्म हो गया अपने करते मरते डरते, इनमें कुछ नहीं पल्ला पड़ा, इस तो सब कुछ पल्ला पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा, यहाँ भी सुख, शरीर में भी सुख, परिवार की भी रक्षा, परिवार में भी सुख, बच्चों मोक्ष भी मिलेगा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।